नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा था पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज दिस। ठीक है भाई, ठीक है। तो पिच हो गया हमारे पास कितना, 0.05 mm। बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यही क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल होता है सर जी, यही लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल होता है। जरा आप बच्चों मेन स्केल बना सकते हो क्या? थोड़ा डायग्राम बनाओगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा ना। देखिए आपका आराम से हो जाएगा। मतलब वो ये कहना चाहते हैं हमारे पास कि अच्छा थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। कह रहा है कि देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक 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 ठीक। तो अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स इज इक्वल्स टू हमारे पास कितने, 50 है। ठीक है भाई। कह रहा है इन मेजरिंग थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, है ना। कोई मेटल की बेटा प्लेट है, उसकी हमें थिकनेस मेजर करनी है। ऐसे मेटल की प्लेट है, उसको जॉस के बीच में रखेंगे और स्क्रू गेज को ऐसे टाइट करेंगे तो हमारे पास इसकी थिकनेस हमें निकालनी की, ये कितना मोटा शीट है ना। तो समझिए उसने हमसे बोला देयर आर 5 डिविजन्स ऑन द पिच स्केल। जरा ध्यान दें बच्चे, पिच स्केल का मतलब ही मेन स्केल होता है सर, पिच स्केल का मतलब ही मेन स्केल होता है सर, यस सर, है ना। तो ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, उसने हमसे बोला देयर आर 5 डिविजन्स ऑन द पिच स्केल, है ना, है ना, 5 डिविजन्स ऑन द पिच स्केल। अब आराम से आना भाई, अब आराम से आना भाई। मतलब वो रीडिंग लेके तब तुम्हें बता रहा है, मतलब उसके सामने जब रीडिंग आई तो वो तुम्हें बता रहा है, क्या बता रहा है तुम्हें, कह रहा है कि तुम्हें यहां 5 डिवीजन दिखाई पड़ रहे हैं। मेन बेटा ये मेन स्केल है ना, ये वाली कौन सी है, मेन स्केल, इसी को पिच स्केल बोलते हैं। पीएस का मतलब इसी को पिच स्केल बोलते हैं, ठीक है ना, ये वाली है ना। तो अगर आप देखोगे ना तो वो ये कह रहा है कि भैया हमने जब रीडिंग ली तो हमने देखा 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3, 4 और 5 डिवीजन हमें मेन स्केल पे दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो आंखों से हमें उनको दिखाई पड़ रहे थे, ये ऐसे, ये देखिए, देखो कितने डिवीजन दिखाई पड़ रहे हैं उनको, है ना। मान लो यहाँ 0 लिखा हुआ है, मान लो, है ना। तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 5 और 5, ऐसे इतना उनको दिखाई पड़ना है। ठीक, कौन कौन समझ पाया बताना जरा, कितने दिखाई पड़े हमें, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन तक उसको आंखों से दिखाई पड़ रहा था, ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे पता है क्या है, यहाँ बच्चे ये बोलेंगे सर आपने जो हमें दिखाया था सर वो वाला तो नहीं लग रहा है सर, सर उसमें तो ऐसे भी होता था सर, सर ऐसे होता था, फिर सर यहाँ भी लाइन लगी थी सर, यहाँ भी ऐसे ऐसे। अरे भाई जो उसने बोल दिया उसकी बात सुनो आप, जो उसने बोल दिया आप उसकी बात सुनो ना, बस उसको आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है उसको 5 डिवीजन मतलब वही दिखाई पड़ रहा है, मतलब यही लीस्ट काउंट है इसका। और लीस्ट काउंट है कितना है मेन स्केल का, 0.5 mm, मतलब यही 0.5 mm है और 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 यही 0.5 mm है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या आएगी, मेन स्केल की रीडिंग क्या आएगी बताइए। मतलब टोटल अगर आप रीडिंग निकालोगे तो भाई पहले मेन स्केल की रीडिंग लोगे, है ना। तो पता है मेन स्केल की रीडिंग क्या आएगी, बच्चे पता क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे ये 5 पढ़ के बच्चे यहाँ 5 mm लिख देंगे मेन स्केल की रीडिंग, गलत तो हो जाएगा, गलत तो हो जाएगा, 5 mm थोड़ी ना होगा भाई। अगर क्योंकि इसका जो 1 डिवीजन है वो 0.5 mm को दिखा रहा है ना, पढ़ लो ना पिच कितनी है, 0.5 mm है ना, पिच कितनी है, तो ये 0.5 mm है, ये 0.5 mm है ना, यही इसकी पिच है। अगर ये एक सर्कुलर पूरा घूम मतलब ये टोटल 50 डिवीजन घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0.5 mm का, समझे। तो आप क्या करोगे, जितना वो दिखा रहा है, देखो 0, 1, 2, ये 1, 2, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन, तो हम लोग क्या करेंगे 5 डिवीजन को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेन स्केल की रीडिंग है। कौन कौन समझ पाया, कौन कौन समझ पाया, 5 क्यों नहीं लिया, समझ में आई बात भाई। दिखा भी तो दिया आंखों से, दिखा भी तो दिया आंखों से, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, 0.5 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 5 इंटू 0.5 2.5 ही तो आएगा, ठीक। और प्लस सर्कुलर स्केल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देके रखा है जरा पढ़ना भाई ध्यान से यहाँ पर। हाँ, उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला एंड 34th, उसने हमसे क्या बोला, एंड 34th डिवीजन कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, है ना। मतलब सर्कुलर स्केल का बेटा, है ना, सर्कुलर स्केल का 34th डिवीजन जो होगा, ये देखो यहाँ बेटा, यहाँ ऐसे 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 लिखा होगा, ठीक। तो यहाँ 34 आ रहा है सर्कुलर स्केल पे, है ना, ये देखो ऐसे। तो ये 34 यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, मतलब ये रेफरेंस लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कोइंसाइड कर रहा है 34। और अगर आप देखोगे तो सर्कुलर की हम लोग रीडिंग लेंगे 34 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, वो हमने नहीं निकाला है तो हम निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज यदि आप निकालोगे, है ना, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा भाई पिच कितनी है, 0.5 mm की पिच है और डिवाइडेड बाय अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 50 है, तो जो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आएगा 0. कितना आएगा भाई 01 mm। क्या मैं सही हूं भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक। तो 34
division on the circular scale matches with the horizontal, so 34 into least count of the main scale मत कर देना, least count of the screw gauge हमारे पास होगा, है ना। तो अगर आप देखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2.5 और प्लस यहाँ से अगर आप 30 ये हो जाएगा 0.34, तो अगर आप ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से 2.84 mm आएगा। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, कर लोगे? ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके